Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, so welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी, पाकिस्तान. व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें जनाब आप बन सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की जो मेडिकल ब्रांच है, मेडिकल कोर है, उसमें एज ए ट्रेंड नर्स थ्रू आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज. जी, ये पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए जो टाइप ऑफ कमीशन है वो कौन सा होगा, थोड़ा सा आपको मुख्तसर सा सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं कि कौन सी हमारी बेटियां किस जॉब के लिए पाकिस्तान आर्मी में एज AFNS अप्लाई कर सकती हैं. जी, सबसे पहले जनाब देखें टाइप ऑफ कमीशन, ट्रेंड नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल. जी, इसमें हमारी मुल्क कौम की बेटियां सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं. ये जो AFNS की जॉब है ये बॉयज़ के लिए नहीं है, मेन के लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर द फीमेल. लेकिन जो फीमेल हैं उनमें कौन सी क्वालिफिकेशन वाली बेटियां अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं. क्वालिफिकेशन उनकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, यानी कि 4 साल का जो BSc नर्सिंग का कोर्स है उनके पास होना चाहिए, नंबर 1. या 3 इयर्स का उनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का मिडवाइफरी का कोर्स होना चाहिए उनके पास. जी, ये अगर उनकी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकती हैं. और उनकी एज है 18 साल से लेकर 28 साल तक, यानी 1 जून 2024 को उनकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. इन बिटवीन वो अप्लाई कर सकती हैं. जी, इसको कहेंगे हम एंट्री नंबर 2024. ये जो कोर्स है AFNS का, दैट इज दी कोर्स नंबर 2024 एंट्री नंबर. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कब करवा सकते हैं, 20 Feb 2024 से 13 मार्च 2024 तक. जी, ये रजिस्ट्रेशन का पीरियड है. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा. जी, तो ये पूरे पाकिस्तान से हमारी जो बेटियां हैं ट्रेंड नर्सेज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं. FSC बेस्ड की जो बच्चियां हमारी जिन्होंने ऊपर की ये क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी, ये वाली क्वालिफिकेशन, तो वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं. ठीक है, इस दफ़ा ये जो अनाउंसमेंट हुई है इट्स ओनली फॉर द ट्रेन नर्सेज फॉर AFNS. सो देन हम मजीद डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील से स्पेशल वैकेंसीज फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल फ्रॉम द बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध, KPK एंड GB, गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पेशल कोटा है, स्पेशल वैकेंसीज हैं, इन एरियाज के लिए रखी हैं पाकिस्तान आर्मी ने. जी, अ कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC. जी, ऐसी हमारी बेटियां जो कि PNC के साथ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, वो अप्लाई कर सकती हैं. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज. जिन बच्चियों ने पोस्ट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर रखे हैं, ठीक है, क्वालिफाइड हैं, पोस्ट यानी कि बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर रखे हैं, उन बच्चियों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी. क्या है, जैसे ICI का कोर्स उन्होंने कर रखा हो, OT का कर रखा हो, CCU किया हो, एटसेट्रा फ्रॉम हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द PNC. वो तमाम हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने ऑथोराइज किए हैं, जिनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, तो वो उसमें जो कोर्स क्वालिफाइड बच्चियां हैं उनको बाकायदा से तरजीह दी जाएगी. अब हम थोड़ा सा और डिटेल क्राइटेरियाज में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम सारी चीज़ें तफसील से देखेंगे. और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk के ऊपर ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जनाब के कोर्स की प्री रेक्विजिट्स क्या हैं. प्री रेक्विजिट्स में एज का जो क्राइटेरिया 18 से 28 साल के दरमियान होना चाहिए. मैरिड और अनमैरिड दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं. जेंडर फीमेल होनी चाहिए. हाइट, AFNS के लिए जो हाइट है कम से कम 5 फुट होनी चाहिए, यानी 152.4 सेंटीमीटर. एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपका वेट देखा जाएगा. ठीक है, तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जब आपका मेडिकल होगा तो उस वक्त ये BMI के मुताबिक आपकी हाइट और आपका वेट भी मापा जाएगा. जी, अब हम देखते हैं नेशनलिटी. ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डोमिसाइल द होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर GB अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद द ड्यूल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज अदर देन पाकिस्तानी. जी, तमाम लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी बेटियां हैं अप्लाई कर सकती हैं माशाल्लाह. और इसके अलावा जो जिन बच्चियों ने फॉरेन नेशनैलिटी ले रखी है सिलेक्शन से पहले अपॉन फाइनल सिलेक्शन, अपॉन द एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, उनको वो जो दूसरी मुल्क की शहरियत है, नेशनैलिटी है, उसको सरेंडर करना होगा, उसको छोड़ना होगा.
देन हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं टाइप ऑफ कमीशन है, इसको हम कहते हैं ट्रेन नर्सेज एज लेफ्टिनेंट फीमेल, ये कमीशन की टाइप है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, 4 साल का आपके पास कोर्स या डिग्री होनी चाहिए, या 3 साल का आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ एंड 1 ईयर मिडवाइफरी का कोर्स आपके पास 1 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। एज आपकी 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 1 जून सन 2024 को आपकी उम्र ना 18 साल से कम हो और ना 28 साल से ज्यादा हो। एजुकेशन में हम देखते हैं कि एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। नोट फॉर द ट्रेन नर्सेज, जी यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं करंट, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लड़कियों के लिए हैं, और जो इंटरमीडिएट हैं जिन्होंने अभी 3rd ईयर 4th ईयर या बाकी 4 इयर्स का कोर्स नहीं किया हुआ, तो वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। सो प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द trained nurse and AFNS. Citizens of Pakistan and domiciled holders of Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan upon final selection candidates with dual nationality will have to surrender the other nationality। वही नेशनलिटी की बात हो रही है कि 2 ममालिक की नेशनलिटी रखते हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो कैंडिडेट्स हैं पीएनसी के साथ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ, वही अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस हमेशा उनको दी जाएगी जिन्होंने ये कोर्सेज कर रखे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम देखते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाअहलियत की कौन कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए AFNS नाअहल हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको डिक्लेयर मेडिकली अनफिट बाय द अपील मेडिकल बोर्ड, इंडिविजुअल्स विथड्रॉन डिजाइंड discharged from armed forces, army, navy and air force, training academies, institutions on the ground of the discipline, character, medical inefficiency, weak profile or declared unsuitable, इन सूरतों में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल dismissed, removed from any other government service, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त शुदा हैं, डिसमिस हैं, रिमूव हैं, उस सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जी मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपकी अखलाकियात के ऊपर किसी किस्म का कोई केस बना और आपने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया और उसकी वजह से आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने, पाकिस्तान की जो आईनी अदालतें हैं, उन्होंने अगर आपको सजा दी है, तो फिर उस सूरत में भी आप इनएलिजिबल हैं। फॉर ट्रेन नर्सेज ओनली डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर आर नॉट एलिजिबल। जी जो ट्रेन नर्सेज हैं, For trained nurses, only the domicile holder of the Punjab, Balochistan and Azad Kashmir are not eligible। ठीक है, ये भी एक टर्म्स इन्होंने बता दी है। बाकी एड में भी आप देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कैंडिडेट्स, ठीक है, वो थ्रू इंटरनेट के ज़रिए से भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिनके पास आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है वो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एट आर्मी एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से कैंडिडेट कैन रजिस्टर्स ऑन द वेबसाइट, वो मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट के ऊपर डेट एंड टाइम शैल बी इंटीमेटेड ऑन इंटरनेट फॉर विच द इंडिविजुअल शुड हैव एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट भी आपको ईमेल कर दी जाएगी या मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट ऑन द एग्जैक्ट डेट गिवन फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप, ये चीज़ें साथ लेके जाएंगे। डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज, एक दफ़ा जो आपको तारीख मिल गई है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स। जी मतलब उनको कंप्यूटर का जो अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स को वेल ट्रेंड होने चाहिए, और उनका पेपर जो होगा ऑनलाइन पेपर होगा, बाकायदा कंप्यूटर के ऊपर होगा, और सारे पेपर आपके कंप्यूटर के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो लिहाजा आपको कंप्यूटर का ऑपरेशन, इसका नॉलेज आना चाहिए। कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियर बाई और नियरेस्ट आर्मी selection and recruitment centers for registration, allotment of roll number along with the necessary documents mentioned in the advertisement। एडवर्टीजमेंट के अंदर जो जितने भी आपके उस इश्तिहार के अंदर डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं, उनके मुताबिक आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। एंड प्रोस्पेक्टस फीस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कैंडिडेट्स विल ब्रिंग दीज ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। टेस्ट वाले दिन ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट आपका होगा विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, जनरल नॉलेज। ये आपके एकेडमिक्स होंगे। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिटन इंटेलिजेंस विल अंडरगो फिजिकल, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज एट द आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। बाद में ये आपका प्रोसीजर है, टेस्ट भी होंगे, इंटरव्यू भी होंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे सवालात आपके, और इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी सारे आपके MCQs होंगे, इधर वो वर्बल हों या नॉन वर्बल हों। इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट इंक्लूडिंग द रिटन इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, आप देखते हैं यहाँ पे
कीप विजिटिंग वेबसाइट, आप इस वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहें फॉर एग्जाम स्लिप। आपकी एग्जाम स्लिप वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट लेकर आप वहाँ पे बाकायदा से जा सकते हैं टेस्ट के लिए। एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम विल बी प्रिंटेड ऑन योर एग्जामिनेशन स्लिप। रोल नंबर स्लिप के ऊपर ये बताया गया होगा आपको डेट और टाइम का। Written intelligence test will be based on the MCQs questions from English, Mathematics, Pakistan Studies, Islamic Studies, General Knowledge. ठीक है, the candidates declared successful in the written intelligence test will undergo physical medical test interview at the Army Selection Center and Recruitment Center. तो ये सारा जो उसका प्रोसीजर होगा मुकम्मल कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में हम देखते हैं इंटरव्यू फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय द GHQ सिलेक्शन बोर्ड विल आल्सो हेल्ड एट लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी फॉर which the separate call-up letters will be issued. अलग से आपको call-up letter दिए जाएंगे। Successful candidates will receive call-up notices for interview. जी उनको interview के notices भी मिलेंगे। The final selection shall be made at the GHQ on the basis of the candidates overall performance. जो उनकी overall performance है तमाम टेस्ट के दौरान GHQ में उनकी selection को देखते हुए, performance को देखते हुए उनका इंतखाब किया जाएगा पाकिस्तान आर्मी में as a trained nurse। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से होंगे आपको। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स ओनली। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग विद द 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज, ये साथ आप लेके जाएंगे। कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC लेके जाएंगे अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेना होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, और आप अपना जो डोमिसाइल है, इशूइंग अथॉरिटी है, उससे वेरीफाई करवा के आप बाकायदा से जमा करवाएंगे साथ। फोटोकॉपीज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड NIC आपके पास होना चाहिए। 3 कलर साइज ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक, आपकी तस्वीरें 3 फ्रंट से और 3 बैक से भी बाकायदा से वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं 6 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। आर्म फोर्सेस का जो AFPGMI रावलपिंडी यानी कि CMH खारिया में भी होगा और इधर भी होगा। बाकी नोट कर लें, ऑन कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनिंग शैल बी ग्रांटेड कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। आप जब ट्रेनिंग में पास आउट होंगे तो आप लेफ्टिनेंट के रैंक के ऊपर आपको बाकायदा से कमीशन दे दिया जाएगा। देन बॉन्ड, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड to sign a bond to serve Pakistan Army minimum period of 10 years for BSc nursing before the commencement of the training। जी मतलब आपकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले जो आपसे ये बॉन्ड लिया जाएगा और आप 10 सालों तक आर्मी के अंदर सर्व करेंगे BSc नर्सिंग वगैरह करने के बाद, यानी कि 10 इयर्स को आप पाबंदी है कि आपको सर्विस करनी होगी। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की। पाकिस्तान आर्मी में आप ऐसे आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बेटा बताते चलें कि हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com। उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू, हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हर किस्म के टेस्ट अवेलेबल है। स्पेशली अभी आप अगर AFNS में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप कैसे इसको ओपन करेंगे। जी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जनाब, स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रही है वेबसाइट। इस वेबसाइट की मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि आप AFNS के लिए कैसे टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के। यहाँ पे देखिए हमारा ये प्रीव्यू है, सारा वेबसाइट ओपन हो गई है। शाहीन लीडर्स एकेडमी, हमारा नारा है कि दैट वी ग्रूम द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर हमें फख्र है कि हम इन मुल्क के शाहीनों के और समंदरों के अंदर लड़ने वालों के और ज़मीन के ऊपर हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने वाली पाकिस्तान आर्मी के स्टूडेंट्स के हम माशाल्लाह उस्ताद हैं, हम उनके इंस्ट्रक्टर हैं। हमने ड्यूरिंग सर्विस भी फोर्सेस में माशाल्लाह बच्चों को ट्रेनिंग दी है, अपने जवानों को, अपने मुजाहिदों को तैयार किया है, और अब भी माशाल्लाह अपनी सिविल लाइफ के अंदर भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यंग हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, अपनी मुल्क की फोर्सेस के लिए हम उनकी माशाल्लाह कोचिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उनको एक बेहतरीन फ़र्द बना के भेजते हैं ताकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर अपना वो हकीकी किरदार अदा कर सकें। जी सबसे पहले हम देखते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी की इधर क्लिक करेंगे, जैसे ये आपके सामने आपको पूरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि दिन रात कोशिश करके माशाल्लाह आप लोगों के लिए टेस्ट बना रहे हैं, आपके लिए नोट्स, आपके लिए बुक्स तैयार कर रहे हैं
اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کا بھی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جی. یہاں پہ کلک کریں گے آرمی آفیسرز کے اوپر، جہاں چلے جائیں گے تو یہ نیچے دیکھیں جی آپ آرم فورسز نرسنگ سروسز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیں، ڈیڈیکیٹڈ کورس میں بھی موجود ہیں. تو یہاں پہ آرم فورسز نرسنگ سروسز کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے بارے میں ہے وہ سامنے ڈسپلے ہوگی. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آرم فورسز نرسنگ سروسز پاکستان آرمی جی. ساری ڈیٹیل یہ اس کی کرائٹیریا ہے، ٹرین نرس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے، بی ایس سی نرسنگ کے بعد بھی یہ فزیکل سٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے. کمپلیٹ تفصیلات جہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ اس پیج کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں، آن لائن آپ ٹیسٹوں کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. وربل انٹیلیجنس ہے، نان وربل ہے، انگلش ہے، فزکس ہے، میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ کی فزکس ہے، بیولوجی میٹرک ہے، بیولوجی انٹرمیڈیٹ ہے، کیمسٹری میٹرک ہے، کیمسٹری انٹرمیڈیٹ ہے، اسلامک اسٹڈیز ہیں، پاکستان اسٹڈیز ہیں. اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں، آئی ایس ایس بی انٹرویو کے کوشچنز ہیں، اور آپ کا فائنل کال اپ لیٹر ہے. تو یہ ساری تفصیلات جہاں پہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پہ آپ ویڈیو لیکچر لے کر ان تمام ٹیسٹوں کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. تو یوٹیوب چینل کے لیے بھی آپ یوٹیوب کی جو سرچ بار ہے اس میں آپ کلک کریں گے جب آپ یوٹیوب کے اوپر تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ باقاعدہ سے ڈسپلے ہو جائے گا. اس کو اوپن کرنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے، یوٹیوب کی سرچ بار کے اندر آپ لکھیں شاہین لیڈرز اکیڈمی تو وہاں پہ ہمارا چینل بھی ڈسپلے ہو جائے گا. آپ کو یہ الفاظ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ٹیسٹوں کی تیاری کریں. ہمارے پاس آن لائن کلاسز کی فیسلٹی بھی ہے، فیس ٹو فیس کی فیسلٹی بھی ہے. آپ دونوں صورتوں میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو نوٹس، بکس، فائلز کے پیپر اور پراپر کوچنگ دیں گے. اور آپ انشاءاللہ ہماری جو بیٹیاں ملک و قوم کی وہ اے ایف این ایس کی، پاکستان آرمی کی پرائڈ یونیفارم پہنیں گے اور فورسز میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کرنا نہ بھولیے. جو نئے ہمارے ویورز ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان آرم فورسز زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.